बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं टेंडर पॉप्स। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करनी होगी। तो ये एक ब्रेस्ट का पीस ले लिया और इसमें जाएगा चाइनीज़ नमक, ये वाला 1 चम्मच लेवल करके, छोटा चम्मच, और 1 ही चम्मच दूसरा नमक जा रहा है, और 1 चम्मच जाएगी सफ़ेद मिर्च, और चंद ड्रॉप्स जाएंगे सोया सॉस के। तो इसको मैरिनेशन करने से पहले हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप भी साथ जो भी दुरूद आता है पढ़ लिया कीजिए। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैरिनेशन करते हैं। अगर आपके पास चाइनीज़ नमक नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप दूसरा नमक ही पूरा डाल लें, और चाइनीज़ नमक की जगह पे आपने वो चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अगर सफ़ेद मिर्च भी नहीं है तो आप काली मिर्च डाल सकते हैं पिसी हुई, और चंद ड्रॉप्स जाएंगे सोया सॉस के। इसको आपने अच्छी तरह से इसकी लेस बना के इसको मैरिनेशन करके जब तक रख सकते हैं रख लें। ये एक ब्रेस्ट का पीस लेके मैंने इसके इस तरह क्यूब्स में टुकड़े काट लिए हैं। और बाकी जो चीज़ें इसके ऊपर इस्तेमाल होंगी वो बाद में मैं आपसे शेयर करती हूँ। अभी इसको मैरिनेट करके तो हम जितनी देर रख सकते हैं रखेंगे, फिर मैं दोबारा आपसे मिलूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को मैरिनेशन किए हुए काफ़ी 3 घंटे हो चुके हैं, काफ़ी टाइम मिल गया है इसको मैरिनेट किए हुए। अब हम इसका बैटर बना लेंगे मैदा और कॉर्नफ्लावर का। ये 4 चम्मच, बड़े 4 चम्मच मैंने मैदा ले लिया और 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया। इसको मिक्स कर लेंगे एक अलग प्लेट में। दो चम्मच कॉर्नफ्लावर के हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें नमक और सफ़ेद मिर्च डालेंगे। ये 1 चम्मच नमक का है, छोटा चम्मच। और 1 ही चम्मच इसमें जाएगा सफ़ेद मिर्च का। चलिए अब इस मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें नमक और मिर्च भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये है बेकिंग पाउडर, इसका 1 चम्मच जाएगा ठंडे पानी में। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप मीठा सोडा जो आम इस्तेमाल वाला होता है, खानों में इस्तेमाल होता है, वो डाल सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी आप इससे कम कर लेंगे। फिर ये 1 चम्मच मैं इसमें पानी में डालूंगी। पानी में डाल के तो फिर इसको हम हल कर लेंगे। ये बोटियों को ज़रा मैदा लगाने में थोड़ा टाइम लगना था, इसलिए मैंने कहा चलो ये काम हम रूम में बैठ के कर लेते हैं, उसके बाद फिर बोटियाँ फ्राई कर लेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मैं हल कर लेती हूँ, क्योंकि एक एक बोटी में मैदा लगाने में, मैदे में लगा के फिर पानी में डिप करके फिर दोबारा मैदे में कोट करना है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए, ये इसकी अच्छी सी लेस तैयार हो चुकी है। इसको जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतनी ही ज़्यादा इसकी लेस तैयार होगी, और यही आपके टेंडर पॉप्स के सही होने की निशानी होती है। अब ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मैदे में फोल्ड करना है। एक एक बोटी पकड़ के आपने मैदे में इसको अच्छी तरह से कोट करना है।
फिर इसको यूँ पकड़ के आपने पानी में डिप करना है। पानी आपका चिल वाटर होना चाहिए, फिर मैदा इससे ऊपर टिका रहता है। दोबारा आप इसको इसी बैटर में अच्छे से कोट करेंगे। बोटी को अच्छी तरह से लपेट के इसके ऊपर मैदा जो है ना वो टिक जाता है। फिर अब इसको अलग बर्तन में निकाल के रखते जाएंगे। इसी तरह सारी बोटियों को मैदा लगा के फिर पानी में डिप करना है, फिर दोबारा इसकी कोटिंग करनी है। और ये कोट करके सारा आप एक दफ़ा बना के रख लें, फिर आपको फ्राई करने में आसानी होगी। इस तरह आपने फोल्ड करना है। ये बहुत मज़े के टेंडर पॉप्स तैयार होते हैं और जितने के आप बाज़ार से लाते हैं उससे बहुत कम पैसों में घर में ज़्यादा तैयार हो सकते हैं और साफ़ सुथरे भी होते हैं। यकीनन ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और इस तरह बिल्कुल बाज़ार जैसे टेंडर पॉप्स तैयार होते हैं। इसी तरह मैं सारी बोटियों को कोट करके तो इस प्लेट में रखती जा रही हूँ। ये देखें सारी बोटियाँ मैंने कर ली हैं। वो मैदा का थोड़ा कम पड़ गया था, फिर मैंने थोड़ा और बैटर बनाया था तो सारी बोटियों को मैंने करके रख लिया। मैंने ऑयल को ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया। अब हम इसमें फ्राई कर लेंगे। इस तरह एक एक बोटी करके आप उसमें रख दें और इनको स्लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। एक साइड से थोड़ा सा जब मैदा पक जाए इसको फ़ौरन ही दूसरी साइड कर दें, उसके बाद फिर आप कलर देने के लिए पका लें। ये देखें एक साइड से थोड़ा सा मैदा पका था तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। और इस तरह आप करके दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कच्चा पका के तो आप इनको ठंडा करके तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ार वालों ने अगर बाज़ार से आप पैकेट में जो लेके आते हैं वो इसी तरह होते हैं, हल्के से डन किए होते हैं और फ्राई आपने खुद करने होते हैं। इसको आप किसी ठंडे करके टाइट जार में रख सकते हैं या फिर आप किसी शॉपिंग बैग जो होता है उसमें रख सकते हैं। काफ़ी दिनों तक ये बिल्कुल सही रहते हैं। चले अब बोटियों को कलर देने के लिए मैं दोनों साइडों से अच्छी तरह से कलर दे लूँगी। इनको गोल्डन ब्राउन कलर होना चाहिए इनका। आपको पता चिकन जल्दी पक जाता है। इसी तरह से ये मैंने और डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। एक साइड से मैदे को थोड़ा पका के दूसरी साइड कर देनी है और फिर बाद में दोनों तरफ से कलर देना अच्छा सा। ये देखें टेंडर पॉप्स हमारे तैयार हो चुके हैं और ये बहुत मज़े के जूसी टेंडर पॉप्स तैयार होते हैं। बड़े क्रिस्पी भी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ये जूसी होते हैं। ये देखें बिल्कुल पका हुआ है अंदर से। आप भी ज़रूर तैयार कीजिएगा। और इसको मायोमीन चटनी जो मैंने तैयार की थी एक वीडियो में, आप उसके साथ सर्व करें या फिर घर की बनी केचप के साथ सर्व करें। दोनों तरीके से ही मज़े के लगते हैं। आप लोग यूँ ही ख्याल अच्छी सी डिशेस बनाकर अपना और अपने प्यारों का मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से आपको आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज़ादी के हवाले से एक अच्छा सा शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ है। मिली नहीं है हमें अर्ज़ पाक तोहफ़े में, जो लाखों दीप बुझे तो ये चिराग जला। अल्लाह पाक हमें आज़ादी की ज़्यादा से ज़्यादा कदर करने की तौफ़ीक अता करे। और जो हमारे मुसलमान बहन भाई कश्मीरी और दूसरी जगहों पे भी जो मुसलमान अपने हक़ की आज़ादी की खातिर लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उन पर अपना खास करम फरमाए और उनको भी आज़ादी जैसी नेमत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा और कश्मीरियों के लिए आज़ादी की दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर अपनी रहमत फरमाए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।